हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स राजस्थान बोर्ड। जैसा कि मैंने बताया था ये चैप्टर हमारा है 5 मार्क्स का, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है, वर्क के बारे में बताया था मैंने। और वर्क का फॉर्मूला बताया था W बराबर Fs, ये वाला बताया था। दूसरा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में अगर एंगल थीटा दे रखा है तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर Fs cos थीटा। ये फॉर्मूले बताए थे। और वर्क की यूनिट बताई थी मैंने, क्या बताई थी, जूल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और मैंने बताया था वर्क तभी पॉसिबल है जब क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क पॉसिबल होगा। अगर आप फोर्स ही फोर्स लगा रहे हो तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है। इसका मैंने नोट लगा के लिखाया था कि वर्क डन होने के लिए, अच्छा ये रह गया ये वाला, वर्क डन होने के लिए क्या जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी वर्क होगा। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्क हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के वर्क होते हैं। पहला वर्क है अपना पॉजिटिव वर्क, दूसरा है नेगेटिव वर्क और तीसरा है जीरो वर्क। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले वर्क कितने प्रकार के हैं तो जो बुक में दे रखा है वो है हमारा एक पॉजिटिव वर्क, दूसरा है नेगेटिव वर्क और तीसरा है जीरो वर्क। तो 3 प्रकार के वर्क हो गए। तीनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क के बारे में कि पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है। ठीक है, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है और जीरो वर्क का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, ये मान लो कोई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में मान लो फोर्स लगाया आपने, इधर की डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर इधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, सिंपल से ऐसे समझो, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, यू फोर्स लगा रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इधर आ गया। तो मतलब जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोबारा ध्यान दो, हमने फोर्स किधर लगाया, इधर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर की डायरेक्शन में। मतलब जिधर लगा रहे हैं उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, जिधर आपका फोर्स लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे। फिलहाल तो इतना याद रखो तीनों की डेफिनेशन। ठीक है, इफ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स किसकी डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। सिंपल सी बात है। दूसरा है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, मान लो फोर्स लगाया आप इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो ऐसी केसेस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। या हम कह सकते हैं जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, कौन सी डायरेक्शन में हो, अपोजिट, किसकी अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव का तो आपको सिंपल सा तरीका है कि आप ऐसे मतलब किसी चीज में धक्का लगा रहे हो, जिधर धक्का लगा रहे हो उधर ही चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ऐसे केस में वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब नेगेटिव का केस देखो, अब मान लो आपने किसी बॉल को ऊपर उछाला, ये मान लो आपने किसी, ये ऐसे चलो बना लेते हैं, ये आपके हाथ में बॉल है, ये आपके हाथ में, ओहो क्या हो रहा है, ये आपके हाथ में सपोज बॉल है, आपने बॉल को ऊपर उछाला, बॉल ऊपर उछल के यहाँ पर आ गई सपोज। ठीक है, बॉल यहाँ पर आ गई। अच्छा, बॉल किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपको पता है एक फोर्स होता है जो नीचे की तरफ काम करता है, पृथ्वी की तरफ काम करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, आपने बॉल को ऊपर उछाल दिया, ऊपर उछाल दिया, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, मगर इस पर फोर्स किधर की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो ऐसे केस में वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ध्यान देना, अगर मान लो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, नेगेटिव वर्क, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। सिंपल सी बात है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कैसा वर्क हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। ये तो क्लियर है। तीसरा है हमारा जीरो वर्क। जीरो वर्क का मतलब क्या है, वर्क ही नहीं हो रहा। अगर मान लो, जैसे मान लो ये फॉर्मूला होगा, वर्क बराबर F मल्टीप्लाई एस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या मान ले,
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो फोर्स कितना भी लगाओ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन नो वर्क इज डन, तब कोई वर्क नहीं होगा और ऐसा वर्क क्या कहलाएगा, जीरो वर्क कहलाएगा। और नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट फॉर वर्क टू बी डन, अगर वर्क करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब चीज़ें क्लियर करते हैं, यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको, डोंट वरी। तो आपको क्लियर पता चल गया होगा पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है और जीरो वर्क क्या है। तो 3 टाइप्स के वर्क हो गए। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव अभी और क्लियर हो जाएगा आपका। इधर मान लो फोर्स लग रहा है और इधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको पता ही होगा, जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल है। अब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप समझो इस चीज़ को, ये चीज़ तो मैथ में आप जानते होंगे। अब मान लो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क। समझो पॉजिटिव वर्क कैसे है। मान लो इधर लग रहा है फोर्स और इधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ही, यही इधर ही तो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया, 0 डिग्री। अब सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा आ गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, एफ मल्टीप्लाई एस, अब थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 0 मल्टीप्लाई कॉस 0। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई कॉस 0 डिग्री। अब आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, आप सब जानते होंगे, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एफ एस मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा, एफ एस। डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एस। अब पॉजिटिव है, वैल्यू कैसी आ रही है वर्क की, पॉजिटिव आ रही है, इसलिए हम इसको कैसा वर्क बोल रहे हैं, पॉजिटिव वर्क। अब देखो नेगेटिव वर्क क्लियर हो जाएगा आपका। नेगेटिव वर्क में नेगेटिव वैल्यू आएगी, कैसे आएगी। अब देखो मैंने क्या, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, सपोज डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कैसे भी कर लो, इधर फोर्स लगा दो, इधर डिस्प्लेसमेंट कर लो, मतलब दोनों अपोजिट होने चाहिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला वही हो जाएगा, जब थीटा दे रखा है तो क्या लगा दोगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस मल्टीप्लाई कॉस कितनी वैल्यू आ जाएगी, 180 डिग्री। और इसको भी याद रखना, कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1। क्या होता है, -1। तो ये वैल्यू आप रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, एफ एस मल्टीप्लाई -1। अब माइनस की चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सबको क्या कर देगी, माइनस कर देगी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -FS। अब देखो वर्क कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव वर्क। समझ में आया। जीरो वर्क में तो सिंपल है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो 0 रख दो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जिधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क डन होगा आपका पॉजिटिव। जिधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क डन होगा नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 केस हैं, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिए, इनको भी आप लिख सकते हो, नोटबुक में नोट कर सकते हो, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने सारे के सारे नोट्स आपको हमारी ऐप लकी एजुकेशन ऐप में मिल जाएंगे। वहाँ पर एक फोल्डर हम बना देंगे, क्लास 10th साइंस ऑल चैप्टर नोट्स। ठीक है, सो डोंट वरी। यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक भी फिनिश हुआ, टाइप्स ऑफ वर्क। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।